राधे राधे। तो कहते हैं इंसान जो चाहे वो पा सकता है सिर्फ अपने अच्छे संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकता है सिर्फ अपने अहंकार से। कहते हैं कि इंसान का जो परिचय होता है वो उसके चेहरे से होता है, लेकिन पहचान उसके अच्छे व्यवहार से, उसके गुण से होती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में एक मानवता का स्वरूप दिखाई देगा। पता चलेगा कि अहंकार से आप कितनी चीजें खो सकते हैं। अहंकार आपको आगे नहीं बढ़ने देता, कुछ सीखने नहीं देता। बहुत बार हम अहंकार के रूप में अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो अपने पैसे से, अपने रुतबे से या फिर अपनी सुंदरता से अहंकार में रहते हैं, लेकिन उस अहंकार से बहुत बार हम अपने खो देते हैं। कैसे, वो आज की कहानी में है। तो कहानी सुनना तो जरूरी है, तो कहानी शुरू करें। तो होता ये है कि एक आदमी है जिसकी एक साड़ी की दुकान है। उसका बहुत अच्छा व्यवहार है और सब जानते हैं ये बात कि इसको कभी गुस्सा नहीं आता। अब 4-5 लड़के इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि आज इस इंसान को गुस्सा दिलाया जाए। ठीक है, अब उनमें से कोई एक धनवान का बेटा भी होता है, कहता है हाँ आज चलो इसी की फिरकी ली जाए। अब वो उसकी दुकान में जाते हैं, कहते हैं भाई साड़ी दिखाओ। साड़ी दिखाता है, कहते हैं कितने की है, कहते हैं 1000 रुपए की, कहते हैं 1000 रुपए की। उसको 2 टुकड़े कर देता है, कहते हैं अब कितने की है, कहता है 500 रुपए की, कहता है 500 रुपए की। फिर 2 टुकड़े करता है, कहता है अब कितने की है, कहता है 250 रुपए की, कहता है 250 रुपए की। अब वो लड़का बार बार उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है ताकि वो गुस्सा हो। वो कहता है अब कितने की है। वो अच्छा आदमी कहता है कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं, अब तुम ये ले जाओ। वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हारा नुकसान किया भाई, मैं तुम्हें पैसे तो 1000 रुपए निकाल के देता है। कहते नहीं, मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए। अब उस लड़के में अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है और कहता है कि क्यों नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारा नुकसान किया तो ये तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो कहता है बेटे मैं इस पैसे को लेके क्या करूंगा, जब किसकी इतनी मेहनत की हुई साड़ी तुमने ऐसे ही फाड़ दी। देखो पहले किसान ने बहुत श्रम से इसमें से कपास निकाला, फिर मेरी बीवी ने उस कपास से सूत बनाया, मैंने रंग भरे, मैंने बुना और फिर ये साड़ी तैयार हुई। कितने लोगों की मेहनत लगी और तुमने इसको 2 मिनट में फाड़ दिया। अब मैं ये अगर पैसे रख भी लूंगा उसका क्या फायदा, क्योंकि ना किसी ने पहना, ना किसी के काम आया, ना किसी ने तारीफ की। फिर ये पैसों का मैं क्या करूंगा। अब उस बच्चे को समझ आती है और वो शर्म से पानी पानी हो जाता है और माफी मांगने लगता है। वो जो दुकानदार होता है वो यही कहता है कि अगर मैं आज तुमसे ये पैसे ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी भी ये साड़ी की तरह हो जाती, क्योंकि तुम में अहंकार आ जाता। तुम्हारा अहंकार कभी नष्ट नहीं होता। पश्चाताप करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और आज के बाद तुम कभी भी अपनी कोई भी चीज जिंदगी में अहंकार की वजह से नहीं करोगे। चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो या फिर गरीब हो, उसको तुम अपने अहंकार से नहीं, उस तराजू में नहीं तोलोगे कि वो उसको बिल्कुल इसी तरह से ले लो कि अरे इसमें क्या बात है। अब कहानी का ज्ञान भी तो यही हमें समझाता है कि बहुत बार हम लोगों को एक ही डंडे से हाँकते हैं, क्योंकि हम में अहंकार होता है अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपनी खूबसूरती का। हम लोगों की तारीफ नहीं करते हैं, लोगों की निंदा करने लग जाते हैं, या फिर हम हीन महसूस कराते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, या ये हमारा दोस्त नहीं बन सकता, या ये हमारे पास क्यों बैठा है, या इसी तरीके की बातें। और उससे एक अच्छे समाज की रचना कभी नहीं होती है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, उसको भी घुटने टेकने पड़े, तो हम और आप क्या चीज है। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि जिंदगी में अगर कभी भी गुस्सा आए तो एक चीज जरूर सोचनी है कि क्या ये मैं हूं जो बोल रही हूं या मेरा अहंकार बोल रहा है। जिस दिन से अगर आप ये देखने लग जाएंगे कि ये मैं नहीं, मेरा अहंकार है, मेरा आय है, मेरा ईगो बोल रहा है, उस दिन से ही परिवर्तन आपके अंदर शुरू हो जाएगा। आप लोगों को इंसान की तरह लेने लग जाएंगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये छोटा है या बड़ा है, या इसकी पोजीशन कम है, या फिर ये कम खूबसूरत है, या इसके पास पैसे कम है। खैर ये तो मेरी बात थी, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।